हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल वंडरर। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे पालमपुर में स्थित साइंस सेंटर को, जिसकी दूरी पालमपुर बस स्टैंड से है लगभग 5 किलोमीटर। आप यहां भी बस या अपने पर्सनल व्हीकल से पहुंच सकते हैं। पालमपुर विज्ञान केंद्र पालमपुर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक इकाई है। ये विज्ञान केंद्र आम जनता, विशेषकर पालमपुर और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और वैज्ञानिक स्वभाव के विकास के लिए काम कर रहा है। ये विज्ञान पार्क साइंस गैलरी, एग्जीबिशन हॉल, इनोवेशन हब, ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस रूम आदि से सुसज्जित है। इसके अलावा यहाँ डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स जैसे कि साइंस लेक्चर, साइंस डेमोन्स्ट्रेशन, साइंस सेमिनार, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और साइंस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। इस सेंटर के शुरुआत में ही आप देखेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल की डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें कि ये हवा में तैरती हुई बाल्स जो कि इस प्लेटफॉर्म में बने हुए होल्स में से निकलने वाली हवा से ऊपर की ओर जा रही हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारी कीलों को इस शीशे के बॉक्स में एक साथ रखा गया है, जिन्हें जब हम नीचे हाथ से ऊपर उठाते हैं तो ये कीलें भी एग्जैक्ट हमारे हाथ के जैसे ही शेप बनाती हैं। यहाँ आप देखेंगे ये धातु से बनी हुई पाइप्स, जिनके ऊपर नायलॉन से बनी हुई हथौड़ी से हल्का सा टच करने से बहुत ही सुंदर ध्वनि पैदा होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये दो स्पार्क व्हील, जिनके आपस में टकराने से इन दो व्हील के बीच इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होती हुई दिखती है। यहाँ पर एक सेल्फ सेंटर मिरर भी रखा गया है, जिसमें कि इसके सामने खड़े होने वाला व्यक्ति सभी शीशों पर अपनी रिफ्लेक्शन देख सकता है। लकड़ी से बने हुए कैरम बोर्ड की तरह ही दिखने वाले इस अगले डेमोन्स्ट्रेशन में आप देखेंगे कि किस तरह से इसके बीच में बने हुए वाइट सर्कल में दो सर्कुलर स्पोर्ट्स के ऊपर जब आप दो स्ट्राइकर को रख कर एक स्ट्राइकर को सर्कल में कहीं भी हिट करेंगे तो वो दूसरे स्पोर्ट पे रखे हुए स्ट्राइकर से ज़रूर टकराएगा। ये है अगला एक्सपेरिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के कारण मैग्नेट और कोयल में सेम पोल डिवेल्प होने से मैग्नेट सर्कुलर कॉइल से दूर जाने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट में पेंडुलम्स की सहायता से ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बताया गया है। ये है इन्फिनिटी बेल, जो कि सिर्फ 2 फीट ही गहरा है, लेकिन इसके बॉटम में एक मिरर और टॉप पर हाफ मिरर होने से आप इस कुएं की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। लिक्विड से बनी पेंटिंग्स देखने के लिए इस फ्रेम को एक तरफ झुकाएं और देखें कि उसमें रखे 3 अलग अलग रंगों के लिक्विड कलर धीरे धीरे कैसे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में बहते हुए एक पेंटिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। इन्फिनिटी बेल की ही तरह आपको दिखेगी ये इन्फिनिटी टनल, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन चेंज करते हुए दिखेगी। इस स्किल गेम में जब आप स्टीयरिंग की मदद से विशाल डिस्क को घुमाएंगे और इन बॉल्स को सेंटर में लाने का प्रयास करेंगे तो ये काम आसान नहीं लगेगा, क्योंकि भारी डिस्क एक बहुत छोटे शाफ्ट पर संतुलित होती है, जिससे किसी भी दिशा में एक छोटा सा झुकाव गेंद को गति देता है और वह एक किनारे की ओर लुढ़क जाती है। इससे आगे दिखेगा आपको ये मैजिक टैप, और आप जानते ही होंगे कि किस तरह से एक ट्रांसपेरेंट पाइप और वाटर पंप की हेल्प से इस टैप से पानी निकलता हुआ दिखाई देता है। आगे है ये म्यूजिकल इंफ्रारेड हार्प, जिसमें लगी अलग अलग पाइप्स के ऊपर जब हम हाथ फेरेंगे तो हमें अलग अलग तरह की म्यूजिकल साउंड सुनाई देंगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि किस तरह से एक स्पाइरल के अंदर रखी हुई बॉल स्पाइरल के एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर ऊपर की तरफ और स्पाइरल के क्लॉकवाइज घूमने पर नीचे की तरफ जाती हुई दिखती है, जबकि रियलिटी में इस बॉल की स्थिति में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा होता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन है वर्टेक्स या कहिए एक भंवर की, जिसमें कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर पानी को एक पाइप से अंदर भेजा जाता है
और सेंटर में लगी हुई पाइप से नीचे खींचा जाता है, जिससे पानी ट्यूब में तेजी से घूमने लगता है, जिसके कारण एक कीपाकार भंवर का निर्माण होता है। ग्राउंड फ्लोर के बाद जब आप फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी तरह की साइंस से रिलेटेड इन्वेंशंस देखने को मिलेंगी, जिसमें कि सबसे पहले आप देखेंगे इसरो द्वारा चांद पर भेजे गए चंद्रयान-1 की सारी डिटेल्स। इसके अलावा यहाँ मंगल ग्रह पर भेजे गए ऑर्बिटर के बारे में भी बताया गया है और भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह के पास ऑर्बिटर स्थापित किया है। इसके साथ ही यहाँ अंतरिक्ष में इस तरह के मिशंस पर भेजे जाने वाले ऑर्बिटर और सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग पैड और रॉकेट्स का मॉडल भी एग्जीबिशन हॉल में रखा गया है। समुद्र के नीचे भूकंप आने से समुद्र के किनारों पर कैसे सुनामी आती है, इस एक्सपेरिमेंट में उसके बारे में बताया गया है। इस डिस्क को घुमाने से बनने वाली आकृति या डिज़ाइन बर्फ से भरे पहाड़ों पर आने वाले एवलांच या कहिए हिमस्खलन को प्रदर्शित करता है। इस मॉडल में यहाँ आप हाथ से रेत का ढेर या कोई पैटर्न बना के देखें कि बाढ़ का पानी कैसे बहेगा और फिर अपने हाथ को हवा में स्थिर रखें और देखें कि भारी वर्षा के पानी से कैसे बाढ़ आती है। इस रैंप पर खड़े होकर आप भूकंप से पैदा होने वाले झटकों को भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तारामंडल और 3D शो भी अवेलेबल है, तो आप भी यहाँ पहुँचकर हमारी तरह यहाँ पर मौजूद सभी चीज़ों को खुद एक्सप्लोर ज़रूर करें। साइंस सेंटर के बाहर खुले एरिया में बच्चों के खेलने के साथ साथ ही साइंस से रिलेटेड कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी लगाए गए हैं, जहाँ बच्चे और बड़े खेल खेल में ही साइंस से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।